एक औरत की तरफ से दूसरी औरत को सलाम। ये मैं औरत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ हैप्पी वुमेन्स डे। आज है हमारा आलमी दिन और आज हमारा राज होना चाहिए। आज के दिन तो कम से कम हमारा होना चाहिए। वैसे कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब ये वो औरतें कह रही होती हैं जो बहू होती हैं, उनकी सास उनकी दुश्मन होती हैं। ये वो औरत कह रही होती है जो बीवी होती है और उसकी वो अपनी सौत के लिए ये कह रही होती है। ये वो औरत कह रही होती है जो साथ कंपटीशन कर रही होती है, क्लास फेलो होती है, मगर नेगेटिव कंपटीशन हो रहा होता है। ये वो औरत होती है जो कलीग होती है और कलीग की जो बॉस होती है वो उसको दबा रही होती है, आगे नहीं बढ़ने दे रही होती। तो ऐसा होता तो है, लेकिन ये मैं जनरली गलत कहूँगी, क्योंकि अब अगर मैं आपको औरत की दुश्मन नहीं होती, इस पर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो मैं कहूँगी, क्या माँ बेटी को सपोर्ट नहीं करती? क्या बहन को सपोर्ट नहीं करती? क्या दोस्त को सपोर्ट नहीं करती? क्या खाला भांजी को सपोर्ट नहीं करती? क्या फुप्पी कभी अपनी भतीजी को पालती नहीं है, बेबी सिट नहीं करती? ऐसा नहीं है। जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है। अब अगर मैं कहानी सुनाना शुरू करूं आपको औरत को सपोर्ट करने का, तो वो बचपन से शुरू होती है। माँ बच्ची के पैदा होते ही उसकी खूबसूरती के पीछे पड़ जाती है कि हाय मेरी बच्ची के बाल अच्छे हो, ये तेल लगा दो, हाय मेरी बच्ची की स्किन अच्छी हो, लुपड़ी करो, ये करो वो करो, मेरी बच्ची चलने फिरने में अच्छी हो, ज़हीन हो, पढ़ाई में अच्छी हो, रात को जाग रही है, अगर बच्ची पढ़ रही है तो माँ चाय बना के, कॉफ़ी बना के दे रही है, बार बार पूछ रही है। दोस्तों के साथ उसको कहीं घूमने जाना है तो अब्बा से परमिशन ही वो माँ दिला रही है, क्योंकि उसको अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस देना है। वो बचपन से ही जो अपनी उसकी ख्वाहिशात होती हैं कि मैं ये करना चाहती थी और वो नहीं कर पाई, वो अपनी बेटी में वही चीज़ देखती है। वो कहती है जो मुझे नहीं मिला वो उसे मिले, और वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। फिर आते हैं उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन, जहाँ वो स्पेशल परमिशन दिलवाती है अपने मियाँ से या अपने बेटों से कि प्लीज़ मेरी बेटी को आगे पढ़ने दो, प्लीज़ मेरी बेटी को डॉक्टर बनने दो, प्लीज़ मेरी बेटी को इंजीनियर बनने दो, उसको आगे बढ़ने दो। फिर कभी वो नर्वस होती है, जब बच्ची नर्वस होती है तो उसकी माँ उसकी बैक बन के खड़ी होती है। और कब जब उसकी शादी होने वाली होती है, उसके लिए एक से एक, आप सोचें जो बेटी की माँ होती है, कभी कभार वो बिल्कुल अपनी बेचारी डिग्निटी भी भूल जाती है, खुद अपने मुंह से कहती है मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना, है ना। हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ, क्योंकि एक सही एज में लड़की की शादी हो जाए ना, हमारे माशरे में एक कामयाबी समझा जाता है, तो वहाँ वो उसके पीछे लग जाती है। फिर जब शादी हो जाती है और बेटी अपना करियर परसू करना चाह रही है, पहले उसने अपने बच्चों को पाला, फिर वो अपने बच्चों के बच्चों को पालती है। खास तौर पे बेटियों की जो माएँ हैं, चाहे उनके मुंह में दांत नहीं होता, चाहे वो बेचारी लंगड़ा के चल रही होती है, लेकिन वो कभी अपनी बेटी को ये नहीं कहती तुम आगे ना बढ़ो, मैं तुम्हारे छोटे बच्चे संभाल लूंगी, तुम जाओ, तुम काम करो। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। मुझे शाइस्ता ने बताया है कि जब उसके बच्चे छोटे थे तो उसकी अम्मी ने उसके बच्चे सपोर्ट किया है, उनको पाला है और वो काम कर पाई है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे ज़रूरत थी तो मेरी अम्मी ने मेरी बच्चों को बेबी सेट किया और मैं काम पे निकली हूँ। जब आप अपने बच्चे अपनी माँ को या नानी को देते हैं तो आप बहुत रिलैक्स होते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है? कैसे कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है? औरत तो औरत की बैकबोन होती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आपको सिर्फ पॉजिटिव समझना है। तो जी, आज औरतों का आलमी दिन है और आज मैं आपको अलग अलग दिमाग की ख़वातीन से मिलवाने वाली हूँ।